नमस्कार विद्यार्थियों। गुड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थियों के सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज हम आपके लिए निरंतर चलने वाला जो क्लास है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे। और यहाँ से प्रश्न आप सभी लोगों के लिए भर भर के आते हैं, वो चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, आरओ है, कोई भी एग्जाम है, वहाँ पे ये प्रश्न जो है भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और जो हम पढ़ा रहे हैं इसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन करने से ही लाभ मिलेगा बेटा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहें, आपको लाभ मिलेगा इससे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। संविधान संशोधन जो है वो एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी संविधान बिना संशोधन के जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। अर्थात संशोधनों से उसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। संविधान भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलाव के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है, ठीक है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। प्रत्येक देश में संविधान के अनुरूप संविधान संशोधन करने का प्रावधान है, लेकिन संशोधन के तरीके जो हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हर देश में जो भी संविधान है उसमें संशोधन करने की गुंजाइश है, प्रावधान है, परंतु अपने अपने देश में, अलग अलग देश में तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है। यदि किसी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया उसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जिसके माध्यम से देश में साधारण कानून बनाए जाते हैं, तो उस संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। तो लचीला संविधान किसे कहते हैं? ऐसा कि जिस प्रकार से देश चलाया जाता हो साधारण बहुमत से, मतलब जो संविधान के नाम से संशोधन किया जाए उसे लचीला संविधान कहते हैं। यदि संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती हो, ठीक है, उसको हम कठोर संविधान कहते हैं। तो कठोर संविधान किसे कहते हैं और लचीला संविधान किसे कहते हैं, ये दोनों हमने बताया है। जिस मतलब साधारण कानून जैसे बनाए जाते हैं और उसी प्रकार से संविधान का संशोधन कर दिया जाए, संशोधन हो जाए, तो समझ लो लचीला संविधान है। यदि संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए तो वह कठोर संविधान है, ठीक है। ये ध्यान रखना है बेटा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान लचीली है और ना ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के समान कठोर है। यह दोनों का मिक्सचर है, सम्मिलित रूप है, ध्यान रखना है। संविधान संशोधन में संशोधन तो संसद जो है और संविधान में संशोधन तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों को संशोधन नहीं कर सकती है। जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे संशोधन नहीं कर सकती है, बाकी संशोधन कर सकती है। और ये कब आया मामला? ये आया केशवानंद भारती वाद 1973 में केरल राज्य के विरुद्ध जो पिटीशन दायर किया गया था, तो वहां से आया है, ठीक है। संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 को क्रमशः 24वें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 और 76 में संशोधित किया गया। संविधान संशोधन के प्रकार अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार का संविधान संशोधन बताया गया है, ठीक है। संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और आधे राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम की संशोधन पर, किंतु संसद के साधारण बहुमत से संविधान संशोधन के कुछ उपबंधों को संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान जो है द्वारा होता है, यह साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। उल्लेखनीय यह है कि संविधान संशोधन 1968 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं और इस तरीके से संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार से होते हैं। पहला है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है। और तीसरा है संसद के
संसद के विशेष बहुमत, क्या संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तनों को माना जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 विधेयक की प्रस्तुति संविधान संशोधन में विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन संस्तुति करेगा? कोई मंत्री कर सकता है। ठीक है, इसमें वैसे प्रावधान ये प्रावधान नहीं कि केवल मंत्री ही करेगा। ठीक है, कोई भी कर सकता है, निजी सदस्य है वो भी कर सकता है या मंत्री करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की भूमिका, ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत, पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत, विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। ठीक है, विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। सदन के कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का लगभग 2/3% उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्य जो है 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। सदन द्वारा पारित किया जाना, दोनों सदनों के द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। संयुक्त अधिवेशन की बात करें बेटा, तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, प्रावधान नहीं करता है। संघात्मक प्रावधानों में संशोधन, विशेष बहुमत में आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत की संस्तुति विधेयक की स्वीकृति 24वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की भूमिका, अनुच्छेद 368 के तहत में संविधान संशोधन करके यह प्रावधान किया है कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडल की भूमिका, राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन के विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तैयार रखना है। अब आ जाइए बहुमत के प्रकार। एक है बेटा साधारण बहुमत है, तो साधारण बहुमत सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को बुलाया जाता है। यह सामान्य कानून से पारित करने के समान ही है। ठीक है, ऐसे संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 31 से 34 कर दी गई। ठीक है, तो ये साधारण बहुमत के द्वारा हो गया। विशेष बहुमत की बात करें बेटा, तो विशेष बहुमत में सदन के कुल सदस्यों की बहुमत रिक्तियों और अनुपस्थितियों सहित प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। उदाहरण के लिए 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को 10% आरक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आया। संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, तो आधे राज्यों की सहमति की बात करें बेटा, तो विशेष बहुमत के साथ तथा आधे राज्य की विधानमंडलों की साधारण बहुमत से संस्तुति ज्यादातर संघीय प्रावधान इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किए जाते हैं, जैसे जीएसटी से संबंधित जो संशोधन था 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्षम्यताम। विभिन्न प्रावधान और आवश्यक बहुमत के प्रकार। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान का संशोधन, नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत।
नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं के और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3, ठीक है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और विशेषाधिकार है। राज्यों के विधान परिषद का गठन विघटन अनुच्छेद 169 और संसद में गणपूर्ति अनुच्छेद 100। तो ये जो है ये साधारण बहुमत के द्वारा हो जाता है। संसद के सदस्यों का वेतन भत्ते 106 अनुच्छेद 106 और संसद की प्रक्रिया का नियम अनुच्छेद 118, ठीक है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय क्या तो बेटा ये न्यूज वाले Fulfill all your ambitions with an instant cash loan starting at 9.99%. प्रचार बीच बीच में आ जाता है बेटा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या और संसद उनके सदस्यों और समितियों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि अनुच्छेद 138, आधिकारिक भाषा का प्रयोग अनुच्छेद 343। तो ये जो है साधारण प्रक्रिया के अंतर्गत है। और इसके बाद में अभी नागरिकता है अनुच्छेद 511, संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अनुच्छेद 82, छठी अनुसूची अनुच्छेद 244, केंद्र शासित प्रदेश 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 का उपधारा 1। तो इन सब में जो संशोधन करना है तो साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन हो जाता है बेटा, ठीक है। अब आए हम जो विशेष बहुमत है उनकी चर्चा करें। तो विशेष बहुमत में जैसे फंडामेंटल राइट हो गया है, मूल अधिकार को विशेष बहुमत के अंतर्गत रखा गया है। तो मूल अधिकार हो गया, एक मिनट, मूल अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, और वे सभी प्रावधान जो प्रथम और तृतीय से संबंधित नहीं है, श्रेणियों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये विशेष बहुमत के द्वारा जो है वो पारित किए जाते हैं, संशोधित किए जाते हैं। संसद और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, तो इनकी जब चर्चा करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों में विस्तार करना, न्यून करना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 और 214 के अंतर्गत संशोधन करना, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करना, 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246, ठीक है। तो ये जितने भी हैं संशोधन, ये विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा ही संभव है, ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 368, ठीक है। तो ये सब जो संशोधन है ये ऐसे संशोधन नहीं होते हैं, इसमें विशेष बहुमत और क्या नाम से आधे राज्यों की सहमति पाना आवश्यक होता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की बात करें तो राज्य विधानमंडल में संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है, केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। राज्य सिर्फ एक ही संशोधन के लिए प्रस्ताव कर सकती है, राज्य विधान परिषद के गठन के लिए। संविधान में यह समय सीमा नहीं दी गई है कि राज्य विधानमंडल कितने दिनों के अंदर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत देगा या नहीं देगा। इस बात पर भी मौन है संविधान कि एक बार संस्तुति देने के बाद राज्य विधानमंडल अपनी संस्तुतियों को वापस नहीं ले सकता है या ले सकता है, ठीक है। संशोधन के लिए विशेष संस्था का अभाव है, कुछ ही मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति की आवश्यकता होती है। इसमें संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं है। अस्पष्ट प्रावधानों के कारण न्यायालयी हस्तक्षेप की व्यापक संभावना होती है।
अब बेटा देखो, जो संविधान संशोधन है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ हम इसको थोड़ा देख लें। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं तो देख लें भाई। पहला संविधान संशोधन जो 1951 के अंतर्गत राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में रख करके न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956 राज्यों के पुनर्गठन करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किया गया। और 12वें संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पौंडीचेरी को भारत का अंग बनाया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं की प्रीवी पर्स का तथा विशेषाधिकार समाप्त किया गया। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत सिक्किम को शाह राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। राष्ट्रपति विधानमंडल की सहायता के लिए बाध्य मौलिक कर्तव्यों का समावेश, ये सब जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति और मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मौलिक संपत्ति के जो संपत्ति है उसके मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून बनाया गया। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। और 95वां संविधान संशोधन 2009 लोकसभा तथा राज्यसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति एंग्लो भारतीयों के लिए आरक्षण 10 जनवरी 2010 से आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 उड़िया के शब्द की जगह उड़िया शब्द की जगह ओडिशा कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी संस्थाओं का संबंधी प्रावधान प्रविष्ट किए गए। ठीक है। 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा क्षेत्र में कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जाना। ठीक है। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 193 में संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की समय सीमा में वृद्धि की गई। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार की और अनुरक्षित की जाएगी। एक अनुच्छेद 15 का धारा उपधारा 4 और 5 और 6 के तहत राज्य सरकारों तथा राज्य सरकारों के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की जा सकती है। ठीक है। तो ये सब बेटा कुछ वो है जिसकी चर्चा हमने किया संविधान संशोधन की। अब जो हम चर्चा करेंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो अभी आगामी जब क्लास होगी तो उसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आधारभूत ढांचे की अवधारणा। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।